नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। 2025 के विधानसभा चुनाव की जितनी भी बातें हम कर रहे हैं उसमें हम एक बात लगातार आपको बता रहे हैं कि ये चुनाव बिहार की राजनीति का एक टर्निंग पॉइंट होगा। इस टर्निंग पॉइंट के बाद एक नई जो पीढ़ी है वो बिहार में अपना सिक्का स्थापित करेगी और इसके बाद से एक नए तरह से बिहार में राजनीति शुरू होगी। इस बार के चुनाव में कई परिवर्तन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि दोनों ही गठबंधन अपनी अपनी मजबूती के लिए तैयारियां शुरू कर चुके हैं। सीट शेयरिंग के समझौते को लेकर के लगातार गतिरोध की स्थिति उत्पन्न थी, लेकिन अब जो हमारे पास खबरें आ रही हैं कि पिछले कई दिनों से लगातार एक दूसरे से बातचीत करने, मीटिंग्स करने और इन सब के बाद गठबंधन में खास करके सीट शेयरिंग के समझौते को अंतिम रूप दे दिया गया है। कहा यह जा रहा है कि जो गतिरोध था उसे समाप्त कर लिया गया है और थोड़ा एक एक कदम पीछे हटने की तैयारी सभी ने कर ली है। कुछ नए दलों को भी शामिल करने की बात चल रही है और इसके लिए पूरी प्रारूप जो है वो तैयार कर ली गई है। उस प्रारूप पर वर्तमान के जितने भी सदस्य हैं उन सभी ने मुहर लगा दी है। खास करके अगर बात करें तो इंडिया गठबंधन में आप जान रहे हैं कि बिहार की बात अगर करें तो यहाँ राष्ट्रीय जनता दल के आगे कोई भी चारा किसी का चलने वाला नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल के बड़े वोट बैंक के आधार पर ही यहाँ सत्ता में आप आ सकते हैं या आपको वोट मिल सकता है, आप अपनी सीटें बढ़ा सकते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के पास कम से कम 30% वोट है और उस 30% वोट का सीधा सीधा ट्रांसफ़र अपने सहयोगियों को होता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। आपको बता दें कि इस पूरे जो चर्चा थी उस चर्चा में कहा यह जा रहा था कि तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के बीच में गतिरोध है और दोनों एक पटरी पर नहीं आ रहे हैं। सीटों को लेकर के खींचतान चल रही है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात सामने आई है उसमें संयुक्त रूप से एक मजबूत प्रचार अभियान बनाने की रणनीति के साथ साथ सीट शेयरिंग के समझौते को भी अमली जामा पहना दिया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र इंडिया गठबंधन के मुख्य घटक दल कांग्रेस और राजद की जो सीट शेयरिंग की नीति है उस पर सहमति बनती हुई दिखाई दे रही है। हमने आपको बताया भी था कि बीच में थोड़े गतिरोध जरूर थे और दबाव की राजनीति जरूर चल रही थी, लेकिन लड़ाई चूँकि बड़ी है और इस बार बिहार की राजनीति का टर्निंग पॉइंट है। लगातार जो सर्वे रिपोर्ट आ रहे हैं वो भी कहानी कुछ अलग कह रहे हैं। उस कहानी में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का ग्राफ बढ़ना कांग्रेस के लिए भी एक स्टेप डाउन होने की बात कह रहा है। तो वहीं राष्ट्रीय जनता दल को भी इस बात का एहसास हो गया है कि उसे थोड़ा सा अपना पैर पीछे खींचना पड़ेगा और सहयोगियों पर भरोसा करना पड़ेगा। सीट बंटवारे को लेकर टकराव की संभावना अब कम हो गई है और सभी दल एकजुट होकर चुनाव लड़ने के लिए और जीतने की बात करने लगे हैं। आपको बता दें कि कई क्षेत्रों से जो आए सर्वे रिपोर्ट हैं उसको देख करके साफ साफ लग रहा है कि इस बार कांटे की लड़ाई है और कांटे की लड़ाई में जिस तरह से 2020 में 10-12 हज़ार वोटों से पिछड़ गई थी महागठबंधन, इस बार वो 10-12 हज़ार वोट कैसे जुगाड़ किया जाए उसके लिए काम करना शुरू कर चुकी है। उसके लिए कई नए दलों को भी जोड़ने की बात की जा रही है। आपने सुना भी होगा कि हाल फिलहाल में आईपी गुप्ता की लगातार बैठकें जो हैं वो कांग्रेस के नेताओं से हो रही है और कहीं ना कहीं उनके पास जो वोट बैंक है वो वोट बैंक राजद की तरह कहीं इधर उधर छटकने वाला नहीं है। बिहार में इस वर्ष अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा के चुनाव होने हैं और तैयारियां जोरों पर चल रही है। इंडिया गठबंधन में पहले से कांग्रेस, राजद, भाकपा माले और वीआईपी जैसे दल शामिल हैं। खबर है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस की रालोजपा भी गठबंधन का हिस्सा बन सकती है। तो वहीं आईपी गुप्ता के बारे में भी कहा जा रहा है कि उनके लिए भी तैयारियां कर ली गई हैं और लगातार उनकी मीटिंग्स चल रही हैं। 243 सीटों में जो परिस्थिति है उसमें 2020 की बात करें तो 144 सीटों पर चुनाव लड़ी थी राजद। कांग्रेस को 70 सीटें मिली थी, अपने उम्मीदवार उसने 70 सीटों पर उतारे थे, 19 पर जीत दर्ज की थी। वहीं बताएं कि बाकी की सीटों पर वाम दलों को लड़ाया गया था। इस बार दोनों दल लगभग इतनी ही सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में थे, लेकिन घटक दलों की संख्या बढ़ने और संभावनाओं को विशेष रूप से ध्यान देने, परिस्थितियों को आंकने के बाद थोड़ा थोड़ा एक एक कदम पीछे हटाने की बात पर सहमति बन गई है। आपको बता दें कि यही कारण है कि कांग्रेस और राजद ने अपने हिस्से की कुछ सीटें घटाने पर सहमति बना ली है। सूत्रों के अनुसार दोनों दलों में यह समझ बन गई है कि वे पिछले चुनाव की तुलना में इस बार कम उम्मीदवार उतारेंगे। बताया जा रहा है कि राजद इस बार 130-35 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगा, जबकि 55 से 60 सीटों पर कांग्रेस भी तैयार हो गई है।
इसके साथ साथ आपको बता दें कि अपने घटक दलों को भी संतुष्ट करने के लिए दोनों में सहमति बन गई है। इस संदर्भ में कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार ने कहा है कि इंडिया गठबंधन की कुछ गोपनीय रणनीतियां हैं जिस पर सार्वजनिक रूप से चर्चा नहीं की जा सकती है। उन्होंने यह अवश्य कहा है कि सभी घटक दल उत्साहित हैं और सीटों के बंटवारे को लेकर के कोई गतिरोध नहीं है। उन्होंने साफ कहा है कि हम इस बार सरकार बनाने जा रहे हैं और सरकार बनाने के लिए हमें थोड़ी कुर्बानी देनी पड़े तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। सम्मानजनक समझौता सभी करेंगे और इसके लिए अपने गठबंधन के साथियों को भी सम्मान देना जरूरी होता है। आपको बता दें कि इसी पर राजद प्रवक्ता ने भी कहा है कि इंडिया गठबंधन में सीटों को लेकर के न तो पहले कोई तकरार थी और न अब है। उन्होंने बताया कि सभी निर्णय आम सहमति से लिया जा रहा है। 4 बैठकें हो चुकी हैं और 4 बैठकों के बाद आपने देखा होगा कि किसी भी तरह का कोई गतिरोध नहीं है। एकजुट है इंडिया गठबंधन और आने वाले चुनाव में इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि वो सरकार बनाने जा रही है। एनडीए गठबंधन में बहुत सारी खामियां और बहुत सारे पेच हैं, जिस पेच के कारण एनडीए गठबंधन के लिए इस बार का चुनाव जीतना आसान नहीं होगा। आपको बता दें कि इस पूरी कहानी में एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि पिछले चुनाव से इस बार के चुनाव की परिस्थितियां बदली हैं, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया गठबंधन के दलों का मानना है, आपसी मंथन के बाद ये पता चला है कि जो डैमेज 2020 में चिराग पासवान ने एनडीए गठबंधन का किया था, वही डैमेज इस बार प्रशांत किशोर करने वाले हैं। खास करके अगर बात कहा जाए तो जो वोट लगातार आंख मूंद करके पान समाज, तांती तत्वा, जिस पार्टी को लेकर के आईपी गुप्ता इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन रहे हैं, उस गठबंधन का वोट लगातार नीतीश कुमार और एनडीए गठबंधन को जाता था, क्योंकि नीतीश कुमार ने उस वर्ग को, समाज को आरक्षण दिया था। लेकिन आरक्षण छीनने के बाद ये समाज जो है अपने आरक्षण के डिमांड करता हुआ नीतीश कुमार के विरोध में खड़ा है। अगर ये भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो जाते हैं और आईपी गुप्ता इंडिया गठबंधन में शामिल होते हैं तो ऐसी स्थिति में कम से कम 20 से 40 हज़ार वोटों का फ़ायदा होगा। आपको याद होगा कि इन्हीं वोटों के कारण पिछली बार महागठबंधन की सरकार नहीं बनी थी। इस बार एक एक कदम फूक फूक कर तेजस्वी यादव भी रख रहे हैं और इंडिया गठबंधन के बाकी के दल भी। सभी को ये पता है कि हम उस मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां से अब मंजिल जो है बहुत कम दूरी पर है। ऐसी स्थिति में थक करके या फिर आपस में विवाद करके मंजिल से दूर नहीं रहा जा सकता है। आपको बता दें कि कांग्रेस जो लगातार विरोध कर रही थी, वो कांग्रेस भी अब उस विरोध से अपने आप को पीछे पैर खींच ली है। कांग्रेस में भी सहमति बन गई है और अपनी सीटों पर उम्मीदवारों के उतारने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। लिस्ट तैयार हो चुके हैं और जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा कि इंडिया गठबंधन सीट शेयरिंग का समझौता अपनी 5वीं बैठक में कर सकता है। 5वीं बैठक जल्दी ही होगी और इसको लेकर के रणनीतियाँ जो बनी हैं, जिस तरह से राजद ने अति पिछड़ा समाज के वोट को अपनी तरफ करने के लिए जो प्लान बनाया है, वो सारी चीज़ें आप देख रहे होंगे। उसी में कांग्रेस भी एक नई तैयारी कर रही है और कभी भी कांग्रेस चौंकाने वाला कोई बड़ा खेल बिहार में कर सकती है। देखना होगा कि क्या कुछ निकल के सामने आता है, लेकिन कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग के समझौते वाली फार्मूले पर सहमति बन जाना इंडिया गठबंधन के लिए निश्चित रूप से संतोषजनक और आने वाले चुनाव में एकजुट होकर के लड़ने की तरफ इशारा कर रहा है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में
और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।